तो टॉक्सिक मूवी की एंडिंग में आखिर होता क्या है? स्पॉइलर अलर्ट। तो मूवी की स्टार्टिंग से ही हमें लग रहा होता है कि राया और नादिया का बेटा टिकट जिंदा है और बड़ा होकर अपने फादर से बदला लेने वापस आया है। लेकिन क्लाइमैक्स के अंदर मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है कि राया ने टिकट को बचपन में ही मार दिया था, क्योंकि राया नादिया और उसकी बहन की डेथ के बाद काफी ज्यादा मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इस चक्कर में टिकट को एक गाड़ी के अंदर बंद कर एक गहरे समंदर की तरफ छोड़ देता है। और जब तक राया को ये रियलाइज हुआ कि उसने क्या कर दिया, तब तक काफी देर हो चुकी थी। यानी पूरी मूवी के अंदर एडल्ट टिकट जो हमें देखने के लिए मिलता है वो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो राया के दिमाग की एक इमेजिनरी क्रिएशन है जो कि उसके गिल्ट, पछतावे और उसके पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। राया पहले ही गंगा और नादिया को खो चुका होता है और अपने बेटे को ही खुद ही मार चुका होता है। अपने वॉयलेंस और गलत डिसीजन की वजह से उसने धीरे धीरे अपनी पूरी फैमिली को ही दूर कर दिया और इसी वजह से उसकी मेंटल स्टेट पूरी तरीके से ब्रेक हो जाती है। फिर मूवी के एंड में उसे रियलाइज होता है कि जिस टिकट से वो अब तक लड़ रहा था वो उसी के माइंड का बनाया हुआ एक भ्रम था। जिसके बाद एक बार फिर स्नो वाले क्लाइमैक्स के अंदर ये दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं, लेकिन इस बारी राया को टिकट का बचपन वाला वर्जन देखने के लिए मिलता है और इस बारी राया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो टिकट को एक्सेप्ट करता है। और उसी टाइम एक बर्फ की स्टॉर्म उनकी तरफ आती है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और ये सीन इंडिकेट करता है कि राया के मौत के साथ उसका चैप्टर खत्म हो चुका है।